मनुष्य का क्या करणीय है, इस संबंध में कहा गया है, त्याज दूर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। त्याज दूर्जन संसर्गम, दूर्जन किसको कहेंगे? ये तो आपेक्षिक शब्द है। दूर्जन बात सही है, जिनके संस्पर्श में आने से दूसरों की हानि होती है उसको दुर्जन कहते हैं। हानि क्या है? हानि माने अहित। शास्त्र में कहता है जिससे मनुष्य की जागतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसको, उस भावना को हित कहते हैं। और जहाँ मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है उसको कहते हैं कल्याण, और जहाँ सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होती है उसको कहते हैं क्षेम। तो जिनके संस्पर्श में आने से दूसरों की आहित होता है उसको कहते हैं दूर्जन। अब हर मनुष्य में बदी नकी दोनों है। अब किसी में मान लो 40 डिग्रीज सद्गुण है और 60 डिग्रीज अवगुण है, तो उनमें रिजल्टेंट अवगुण 20 डिग्रीज हो गए। फिर देखो जी, एक मनुष्य, कमजोर मनुष्य है जिनमें नेकी बदी का रिजल्टेंट मान लो 40, वो अगर जिसका नेकी बदी का रिजल्टेंट 40 से ज़्यादा आहित के पक्ष में है, उनके संस्पर्श में आ गए तो उनकी अधोगति हो जाएगी। तो एक ही डाकू या चोर एक साधु के लिए दुर्जन नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? न साधु पर उनका असर नहीं पड़ेगा, किंतु साधारण मनुष्य के लिए दुर्जन हो सकते हैं। क्यों? न साधारण मनुष्य पर उनका असर पड़ेगा। साधारण मनुष्य का स्ट्रेंथ कम, मानसिक आध्यात्मिक शक्ति कम। तो इसका माने है जिनके लिए जो दुर्जन है, जिनकी मानसिक शक्ति कम है, उनके लिए बहुत आदमी दुर्जन है, बहुत खराब आदमी दुर्जन है। और जिनकी मानसिक शक्ति अधिक है उनके लिए कोई भी खराब आदमी दुर्जन नहीं है। क्यों? ना उन पर किसी का असर नहीं पड़ेगा। तो हर मनुष्य को चाहिए कि, मनुष्य के लिए डायरेक्टिव है, हर मनुष्य को चाहिए कि उनके लिए जो दुर्जन है उनसे दूर रहो। तुम कह सकते हो क्या खराब को तब अच्छा नहीं करेंगे? हाँ, अच्छा बनाओगे, मगर वो खराब से भी मानसिक शक्ति जिनकी अधिक है वो आदमी उनको अच्छा बनाने के लिए जाएं। या तुम क्या करोगे? अकेले नहीं जाके और 5-10 अच्छे साथी को साथ लेके जाओ। क्यों ना? उस वक्त तुम लोगों की मिलित मानसिक शक्ति उसकी शक्ति से अधिक है। तो त्याज दूर्जन संसर्गम। अच्छा, ये देश का, समाज का जो लोग आहित करते हैं, किंतु ऐसे तो लंबी चौड़ी बोली सुनोगे खूब उनसे, किंतु तुम लोग सबको ही जानते हो कि आहित करने वाला आदमी है, जानते हो, मगर लाचारी है सामने, ऐसा ऐसा करते हो, किंतु जानते तो हो। तो उस प्रकार के आदमी के लिए तुम लोग क्या करोगे? अकेला नहीं सको तो 10-20 साथी इकट्ठे होकर उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करोगे। तो त्याज दूर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। साधु किसको कहते हैं? न जिनके संस्पर्श में आने से दूसरों का हित होता है। हित माने कह दिया गया कि जागतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरह के तरक्की होती है, उसको कहते हैं हित। तो जिससे हित होता है वही साधु है। जातस्य व जगति जंतव साधु जीविता जे पुनर्नेह जायन्ते शेषा जठर गर्दवा। जन्म के साथ साथ जो सत्कर्म में लगे हुए हैं उन्हीं को कहेंगे साधु, और बाकी सब देखने में मनुष्य के माफिक है, दरअसल गड्ढा। इस श्लोक का ही अर्थ है। ढांचा मनुष्य का है,
शेषा जठर गर्दवा, अर्थात उनकी माँ मानवी है मगर वो खुद गधा है। श्लोक का ही माने, श्लोक का ही माने। तो भज साधु समागम, जो साधु हैं, जो परहित में लगे हुए हैं, परहित जिनका व्रत है, अधिक से अधिक उनके संस्पर्श में रहो, उनके साथ रहो, उससे तुम्हारी भी तरक्की होगी और मिलजुल के तुम लोग सबको समाज को भी कल्याण की ओर ले जा सकोगे। यह मनुष्य का कर्तव्य है। दुर्जन से दूर रहना, अपने दुर्जन से। क्यों अपने दुर्जन कहना पड़ा? क्योंकि सबके लिए सब आदमी समान दुर्जन नहीं है, किंतु साधु सबके लिए साधु। इसलिए कहा गया कि सत्संगेन भवेन मुक्तिरा सत्संगेषु बंधनम असत्संगं वर्जनम जत तद सामुद्रा परिकीर्तिता। इसलिए सत्संग की महिमा सबके लिए समान है। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहोरात्र माने क्या है? सूर्योदय से सूर्योदय, इसको कहते हैं अहोरात्र। सूर्योदय से भारतीय ज्योतिर्विद्या के अनुसार सूर्योदय से सूर्यास्त को कहते हैं दिनमान, और सूर्यास्त से सूर्योदय को कहते हैं रात्रिमान। दिनमान प्लस रात्रिमान अहोरात्र। और पाश्चात्य नियम के अनुसार, यूरोपियन ऑक्सीडेंटल, एज पर ऑक्सीडेंटल थ्योरी क्या है? रात्रि 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक एक अहोरात्र। दिनमान रात्रिमान से कोई हिसाब नहीं है उसका। घड़ी चेंज होता है रात्रि 12 बजे। क्यों? न पश्चिम के नियम के अनुसार घड़ी का नियम है। तो कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहोरात्र था 24 घंटा पुण्य में लगे हुए रहो। पुण्य क्या है जी? गंगा में डुबकी मरने से पुण्य नहीं है, उसमें पुण्य नहीं है। पुण्य क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार, परोपकार करने से उसको कहेंगे पुण्य, और दूसरों की खराबी करने से उसको कहते हैं पाप। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों पर जुल्म करने से उसको कहेंगे पाप। अब देखोगे दुनिया में जालिम की संख्या कम नहीं है, दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और अच्छे मनुष्य क्या करेंगे? पुण्य करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, समाज की, राष्ट्र की, आम जनता की भलाई करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक तरक्की लोगों की हो, उस तरफ ध्यान देंगे और कर्म निपुण होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अगर समाज की भलाई कर रहे हो और पापी समाज की खराबी कर रहे हैं, उस दशा में तुम आगे बढ़ोगे 2 डेग, वो भी 2 डेग समाज को पीछे की ओर ले जाएगा, तो रिजल्टेंट तरक्की तो नहीं होगी? नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे लिए यह भी फर्ज है कि तुम समाज की भलाई करो, करते रहो, उसके साथ पापी के खिलाफ लड़ते भी रहो, ताकि पापी आगे नहीं बढ़ सके। तो सत्कर्म करना जैसा धर्म है, पुण्य है, वैसा असत्कर्मी के खिलाफ लड़ाई करना भी धर्म है, पुण्य है। यह बात भूलनी नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे अच्छे लोग बहुत हैं जो दरअसल अच्छे हैं मगर पाप के खिलाफ लड़ाई नहीं करते, अपने पुण्य कर्म करते हैं। इस तरह का जो पैसिव पुण्यकारी है, उनसे भी दुनिया की सही तरक्की नहीं हो सकती है। तुम पुण्य करोगे, पाप के खिलाफ लड़ाई भी करोगे। पाप के खिलाफ लड़ाई करना भी तुम्हारे लिए फर्ज है, तुम्हारा धर्म है। तो कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरण नित्यम अनित्यताम। हमेशा याद रखोगे कि दुनिया में तुम आए हो अल्प समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट स्पैन, फॉर ए वेरी शॉर्ट स्पैन, बहुत अल्प समय के लिए आए हो। इसी समय में तुमको हर तरह का काम, समाज सेवा करना है, अपने को हर तरह से तैयार करना है, बनाना है, विद्या में, बुद्धि में, हर तरह से। और उसके साथ साथ जो ड्यूटी है दुनिया का वो करना है, और करने के बाद हंसते हंसते दुनिया से जाना है। तुलसी जी की उक्ति है क्या? तुलसी जब तुम जग में आयो, हंसे जग तुम रोए, ऐसी करनी करके चलो, हंसो तुम जग रोए। बच्चा जब समाज में आता है तो क्या होता है? घर के लोग खूब हंसता है। जन्म के तो बच्चा क्या करता है? टाँ 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 करके रोता है। हाँ,
तो हंसे जग तुम रोए, और ऐसी करनी करके चलो, हंसो तुम जग रहे, तुम हंसते हंसते चले जाओगे और दुनिया रोएगी कि तुलसी जी के माफिक मनुष्य चले गए, हमारी खिदमत करने वाले मनुष्य चले गए। तो तुम लोग हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की ऐसा व्रत लो कि दुनिया में जब तक रहेंगे सत्कर्म करेंगे, ताकि जाते वक्त हंसते हंसते हम जा सके।